बरसात का मौसम घर पे बैठ के देखने में जितना ही सुहाना लगता है, रोड पे उतना ही ज़्यादा एडवेंचरस। और फिर क्या, निकल जाते हैं हम एक नए खूबसूरत सफ़र की ओर। और इस सफ़र में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मुश्किल रास्ता ही एक खूबसूरत मंजिल की ओर लेके जाता है। और मंजिल इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, ये रास्ते बयां कर रहे थे। और ये का सफ़र कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं शिमला के उस मौसम में जिसका दीदार आपको ज़रूर करना चाहिए, और जिसको देखने के बाद आप भी बस यही बोलोगे, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत सुंदर है भाई, एकदम दिल खुश हो गया। सो हियर द ट्रिप रियली स्टार्ट्स। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय महाकाल। मौसम हमारे विपरीत ना जाए और सब कुछ हमारे अनुकूल रहे, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब आगे। और काफ़ी सही किया भाई मैंने पहन के। रोड गीली है, जैसे कि आप देख सकते हो, रोड काफ़ी ज़्यादा गीली है, मतलब बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये रहा रेनकोट, बार पीछे हो जा रहा बदतमीज। मैं चाह रहा हूँ कि ये आगे बना रहे, जिससे कि जो सामान है वो भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। और पानी की बूंदें गिर रही हैं, वैसे ताज़ी ताज़ी अपडेट ये है। और स्पीकर का देखते हैं क्या होता है। बाकी बढ़िया है भाई। मैंने मतलब फोरकास्ट चेक किया था, ऐसा नहीं कि बिना चेक किए आ रहा हूँ, अचंभा हो रहा है। मुझे पता था बारिश होगी और बारिश में ही चलानी, मुझे ये भी पता था। लेट्स एंजॉय दिस रेन। और यहाँ पे बारिश अब थोड़ी सी तेज़ हो गई है, मतलब जो हेलमेट पे टन 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 की आवाज़ है वो मैं सुन सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है अभी, क्योंकि अभी हल्की ही है। और इसीलिए मैंने ग्लव्स उतार दिया, अगर आपको दिख रहा होगा तो ग्लव्स उतारने का मेन रीज़न ये होता है कि जब बारिश होती है और ग्लव्स के अंदर पानी भर जाता है, तो वो सबसे बड़ा एक कह सकते हो आप, मुझे इरिटेशन होती है, तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहले ही उतार दिए हैं। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको कैसे फिट करूँ कि ये बैग में उलझा रहे और जो है ऐसे मतलब बैग में रहे, क्योंकि इसके अंदर मेरा मोबाइल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ सब कुछ ये सुरक्षित रहे। तो अब जो है भाई बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत ही मतलब सही ट्रैफिक है, मतलब इतना ट्रैफिक है कि हम आराम से जो है स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा कम भी करना पड़ रहा है, बट हाँ चल रही है बाइक मस्त आराम से। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब 100 किलोमीटर बाद बाइक चलाने के बाद ना बाइक और बॉडी एकदम एक हो जाते हैं, मतलब पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, बट एकदम लगे समा जाता है कि इंजन को बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं। जैसे 100-200 किलोमीटर पार होते हैं, बहुत ही तगड़ा फील आता है, कनेक्शन सा बिल्ड हो जाता है बाइक के साथ। ये होता है मतलब भाई क्या चल रहे ट्रक वाले, ये भाई साहब किसी को निकल नहीं दे रहे हैं। तो जी बहुत देर से शांति वाले गाने चल रहे थे, तो मज़ा नहीं आ रहा था, तो हमने कहा कुछ चटपटे गाने चल जाते हैं। तो चटपटे गाने में भोजपुरी कोई मुकाबला नहीं है, तो अब बनने वाले हैं भोजपुरी। लेट्स गो ये के दर्द हवर राजा जी, तू मर्द नहीं माता के। ओहो, इस पे रुकने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, और वो बड़ा रीज़न है ये बड़ा गिलास चाय। ये बड़े गिलास भर के चाय जो है ये सिर्फ किसी दिन होती है, और बहुत बढ़िया होती है, एकदम लगा देता है, दूध में पत्ती लगा देते हैं, तो उसका कलर भी वही वाला है जो दूध में पत्ती लगाता है, काफ़ी बढ़िया चाय रहता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। क्रेज़ी चल रहा है भाई जर्नी, मज़ा आ रहा है, बहुत ही तेज़ टमाके चल रही है, मतलब बहुत तेज़ पहुंच रहे हैं भाई चंडीगढ़ से, सोचा है तो पहुंच जाएंगे, बट इट रियली नाइस। और भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी चढ़ गई थी, मतलब इतने ट्रक चलते हैं ना, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था मुंह, थोड़ा फेस वॉश किया है। और यहाँ पे एक दाना निकला है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा दाना है,
तो जब हेलमेट लगा रहा हूँ ना तो ये दाना बहुत ही चुभ रहा है, इरिटेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट कुछ कर नहीं सकते, हेलमेट लगाना ही पड़ेगा। भाई फुल्ली लोडेड, एकदम ताबड़तोड़ लोडेड है भाई। ऐसा लगा लद्दाख ही लेके जा रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन लद्दाख नहीं जा रहे हम लोग। भाई यहाँ पे इतने बढ़िया गाने बजते हैं ढाबे पे, इतने बढ़िया गाने बजते हैं, मैं गाने सुनता रहूँगा बैठ के, बहुत बढ़िया गाने बजते हैं भाई। सुबह के जो हैं अभी बज गए हैं 5 और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, एकदम पूरे बादल ही बादल हो रहे हैं। बारिश किसी भी पल हो सकती है, बहुत तगड़े बादल हो रखे हैं, एकदम पीछे देख सकते हो, एकदम भाई क्या मस्त मौसम हो गया है, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है भाई, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो रुकना पड़ गया, बाइक चला ही नहीं सकते, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और इस जगह पे मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं हो सकता था, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, आगे इसी बारिश में कंटिन्यू करना। पूरा मामला पानी पानी हो गया, बहुत बारिश हो रही, बहुत ही ज़्यादा, चल ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल। तो जी बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो बाइक यहीं खड़ी हुई है मस्त आराम से, और मैंने देख लिया दूर से भाई कि अपना नेक्स्ट स्टॉप पेट्रोल पंप ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आराम सेट भी हो जाती है, वरना बैग वैग निकालो तब रखो, बहुत हेडेक हो जाता है, तो इसलिए पेट्रोल पंप पर रुके हो आराम से। और कुछ नहीं है, आराम से चिल कर रहे हैं भाई, 6:30 बज गए हैं, पहुंचना था, मतलब एकदम राइट टाइम पे चल रहा था, मतलब गूगल ने जो कहा था कि इतने तक पहुंचना है तो उतने बजे ही पहुंच रहे थे, और रुक रुक के पहुंच रहे, मतलब आधा घंटा ब्रेक, मतलब एकदम स्पीड मेंटेन की हुई थी बहुत अच्छी, लेकिन एट लास्ट वी आर हेयर, नहीं पहुँच पाए कहीं भी, तो बहुत ही लेट हो गया मामला, तो 6:30 बज गए, तो व्हाट कैन वी से। अभी आ गए चंडीगढ़, और यहाँ से सीन ये है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, मतलब अभी थोड़ी सी कम हो रही है, बट रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो अब यहाँ से जा रहे हैं कसौली, एंड लेट्स सी कसौली का मौसम कैसा रहता है। जाना तो है ही, क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा, लेट्स गो। इसकी चैन लूप करनी थी, थोड़ी ढीली भी हो गई है, तो एक बार चैन लूप कर दीजिएगा। और जी अब यहाँ से निकल रहे हैं जीरकपुर से, और चैन होगी हमारी टाइट, बहुत ज़्यादा ढीली हो गई थी, बरसात के मौसम में ये सबसे बड़ी मतलब दिक्कत होती है, जो चैन है वो आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, मतलब सबसे पहले उसका ल्यूब ख़त्म होता है, और उसके साथ ही साथ वो ढीली बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए टाइम टू टाइम मतलब बरसात में तो स्पेशली भाई कराना चाहिए। और भाई बाइक चल रही है हर जगह, जो पॉली बैग्स है उसके अंदर हवा घूर रही है, चाहे ये हो चाहे खुद मेरा ये रेनकोट हो, सबके अंदर से हवा भर रही है, पर की आवाज़ आ रही है,
बड़ा अजीब सा लग रहा है। और यार ये देखो इतना सुंदर बनी हुई बिल्डिंग, बट ये अबेंडेंड है। अब पता नहीं मतलब ये क्यों अबेंडेंड है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर बहुत प्यारा लग रहा था। वाह नाइस। और यहाँ पे मतलब कहीं कहीं बारिश है, कहीं कहीं सूखा पड़ा हुआ। जहाँ से निकले सुबह सुबह वहाँ एकदम ही बारिश हो रखी थी कतई, और यहाँ पे सूखा हो रखा है। तो अलग ही सीन है भाई। मतलब ये है कि पहले तुमको गीला करेंगे, फिर तुमको सुखाएंगे, फिर तुमको गीला करेंगे। गजब है भाई। मतलब माउंटेन्स दिख रहे हैं हमको, माउंटेन्स। बाबे आगे पहाड़ में फिर से। अभी शायद आपको क्लियर नहीं होंगे, लेकिन सामने जो ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज के उस पार माउंटेन दिख रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत से माउंटेन्स दिख रहे हैं। सही है। और लो भाई, मैं कह ही रहा था कि जो है वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, तो भगवान ने कहा ऐसे कैसे, ये लो अभी भिगा देते हैं। भाई 5 मिनट भी नहीं हुए, 5 मिनट तो बहुत दूर की बात, 1 मिनट भी नहीं हुआ बोले हुए कि सूखा है। भगवान ने तुरंत ही गीला कर दिया, और काफ़ी तेज़ गिर रही है बारिश। वाह, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मॉनसून राइड, जहाँ पे हर कदम पे आपको पानी ही पानी मिलेगा। भगवान जी पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। भगवान जी कहते ये ले, कितना पिएगा पानी। बट भाई ठीक है, मज़ा आ रहा है। नहीं कह सकता कि मज़ा नहीं आ रहा है। बस थोड़े हाथ में अभी वो हो जाए, जब होता ना तो एकदम पानी पानी होने के बाद ख़राब हो जाते हैं, वो हो जाएंगे। पैर एकदम ही कट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। लेकिन दिस इज़ व्हाट फील्स यू अलाइव। घर में एक ही मौसम में बैठ के कोई पता ही नहीं चलेगा कि मौसम में कैसा हो सकता है। दैन यू आर मिसिंग आउट समथिंग रियली। और इनफैक्ट अगर तुम बाइक उससे भी जाते हो, कार से भी जाते हो, तो भी तुमको मौसम में क्या होता है वो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए बाइक बहुत ज़रूरी है, तो तुमको पता चलेगा कि क्या होता है एडवेंचर, व्हाट वी कॉल रियल लाइफ। वाओ, क्या ज्ञान दे रहा हूँ मैं सुबह सुबह। मॉनसून राइड सीज़न की मतलब पूरे सीजन्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट राइड होती है, लेकिन ये उतनी ही ज़्यादा मतलब कष्टदायी होती है। मतलब इसको कष्ट कहोगे या इसको सुकून कहोगे, सुख कहोगे, वो अपनी अपनी बात है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है भाई। मतलब कुछ तो अलग मज़ा आता है। और जो मॉनसून राइड जिसको पसंद है, जो मॉनसून में राइड करता है, उसको पता है इस राइड का जो एडवेंचर है, जो थ्रिल है, वो नेक्स्ट लेवल होता है भाई, एकदम ही नेक्स्ट लेवल होता है। भाई साहब क्या व्यूज़ आते हैं भाई, एकदम लस ग्रीन माहौल, एकदम तगड़े व्यूज़, बादल एकदम घने काले। अभी टाइम बहुत हो गया, मतलब जिस हिसाब से आपको लग रहा है 9 बज गए। देखो 9 बजे ये मौसम है। तो मानसून राइड में यही होता है भाई, इस दिन में भी जो है तुमको एकदम शाम को मज़ा दिलाता है। भाई क्या व्यू है यार। मतलब वैसे मैं चीज़ कहता नहीं हूँ, लेकिन पहली बार कहना पड़ा, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इंडिया में बाइक राइड कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है भाई। जैसे कि वीडियोस देखते हैं ना फॉरेन की, जो मतलब बाइक राइडिंग वगैरह होते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही वेदर, वैसा ही सिनेरियो, और सामने क्या माउंटेन्स लग रहे हैं यार। ओ फक भाई, क्या ये मतलब माउंटेन्स है और सामने नीचे बादल एकदम उसके ठहरे हुए हैं। हाय भाई क्या व्यू है यार ये। एक मिनट रुक, इसका एक फ़ोटो तो लेनी पड़ेगी भाई इस व्यू की। बहुत ही ज़्यादा क्रेजी व्यू है यार। और शिमला यहाँ से 90 किलोमीटर है। क्या कहते हो, खींच दिया जाए गाड़ी? जय पापा की। ओ भाई क्या मज़ा आ रहा है। फुल थ्रॉटल दे रखा है भाई इस टाइम पे। क्या बाइक भाग रही है यार इन रास्तों पे। ओए होए होए होए। भाई साहब वो थोड़ा मुस्कुरा दिखती, हंसते 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 सुंदरा, नहीं तो बस थोड़ा थोड़ा। हम आ गए ढाबे पे, जहाँ पे रुके हुए, ढाबा नहीं है मतलब होटल टाइप का है, बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। तो जो व्यू आ रहा है, हाय हाय, क्या प्यारा व्यू आ रहा है, जस्ट लुक एट इट। बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ पे। और ये जो सुबह सुबह जो चिड़ियों की चहचहाहट है, इतनी प्यारी लगती है। सुबह सुबह तो नहीं कहेंगे, वैसे 10 बजने वाले हैं, बट हाँ जो चिड़ियों की चहचहाहट है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पे खाएंगे पिएंगे और आराम से थोड़ी देर रुकेंगे, और बहुत ही पीसफुल जगह है। कौन याद कर रहा है मुझे? माँ याद कर रही है। हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ मैं कैशुर है। तो क्या हाल है? तो कैसी लग रही है आवाज़?
अपने आप चेहरा पे स्माइल आएगी। अरे अम्मी At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. ये जो है बर्गर किंग लिखा, और ये बर्गर किंग इस व्यू के साथ मिलता है आपको। बगल में स्टारबक्स भी है। और हम जी हैं यहाँ पे, जिसका नाम है धर्मपुर, आई गेस धर्मपुरी नाम है इसका, जगह का नाम है। तो ये तुम देख सकते हो मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ जी बालकनी में, क्योंकि वहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे आएंगे। तो यहाँ का जो मौसम है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि शायद ही इतना अच्छा मौसम मैंने कहीं देखा हो। शायद ही बोला, शायद देखा भी हुआ हो, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है ना, जितनी बार जाओ उतनी बार कुछ ना कुछ सबसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सीन ये होता है, तो इसलिए कहना चाहेगा, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेट मी शो यू। ये देखो वो सामने पहाड़ हैं, बादल चल रहे हैं, उधर हल्की हल्की सी धूप निकल रही है तो पहाड़ चमक रहा है, रोडों में पानी है, तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, मतलब गाड़ियों की भी। तो एक जो परफेक्ट वेदर कोई डिस्क्राइब कर सकता है तो शायद यही है डिस्क्रिप्शन जो है, जिसमें बादल भी हो, हल्की सी बारिश का मौसम भी हो, और मौसम बिल्कुल भी उमस उमस कुछ भी नहीं है। तो ये परफेक्ट वेदर है शिमला जाने का। जो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, मतलब जो बहुत ही अंदर से मन कर रहा है कि जाना चाहिए, वो रीज़न ये है कि शिमला एक ऐसी जगह थी जो मतलब मेरी पहली जगह थी जहाँ से मुझे पहाड़ों से प्यार हुआ। क्योंकि पहली जगह थी जहाँ पे मैं अपने आप अकेले आया था और मैंने शिमला को एक्सप्लोर किया था। और वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट दिल से जुड़ी जो होती है ना ट्रिप, वो थी। मतलब उस टाइम मेरे पास कैमरा था, तो कुछ भी दिखता था उसकी फ़ोटो क्लिक करता था, लगता था भाई क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है। मतलब जो एक्साइटमेंट थी वो अभी तक कोई भी ट्रिप मैच नहीं कर पाई है जो उसने मतलब मैच करी थी। मैं एकदम कह सकते हो पागल हो गया था तो देख के, एकदम क्या मज़ा आ रहा था पहाड़ देखने के बाद। तो वो बहुत ही अच्छी उसकी मेमोरी है शिमला की। और आज फिर से वही शिमला वाले रूट पे हैं, तो ये भी मेमोरीज बहुत अच्छी बन रही है। जो नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत है, तो कह सकता हूँ शिमला नेवर लेट मी डाउन, बहुत ही प्यारा है। तो अब देखते हैं, मुझे लग रहा है कि अगर इतना कुछ सोचा था तो उस टाइम ही मैंने पहली बार सोचा था कि सोचो इस पर जब बाइक लाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो आज जब ला रहे हैं तो खुली सी एकदम अलग होती है ना, जब आपने 3-4 साल पहले कुछ चीज़ मैनिफेस्टेशन करी हो उस चीज़ की, कि जब यहाँ से आएंगे तो बाइक से सारी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि उस टाइम पैदल ही सब कुछ एक्सप्लोर करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूर दूर चला जाता था पैदल ही। तो आज बाइक के साथ में जो चीज़ सोची थी वो है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये बात लगभग 3-4 साल पुरानी है, लेकिन मेमोरीज एकदम रिफ्रेश हो गई हैं। भाई ये बाइक चेक करो भाई, HP नंबर है, क्या सेक्सी लग रही है भाई। मतलब बहुत कम ही बाइक होती हैं, मतलब उनमें से ये एक है जो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है। ये दिस इज़ मी एंड दिस इज़ बर्गर किंग, दिस इज़ स्टारबक्स एंड दिस इज़ मुसरबाटी। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा अगर मैं कहूँ ये मेरा बेस्ट व्यू है। जस्ट लुक एट द व्यू भाई, ये क्या व्यू है, अमेजिंग है यार, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत सुंदर है भाई, एकदम दिल खुश हो गया। ओह गॉड।
तू है मिर्जा तेरा। तो जी यहाँ से अंदर जा रहे हैं वेल्डिंग कराने के लिए, क्योंकि जो बाइक में पीछे बैकरेस्ट था उसका नट ख़राब हो गया, मतलब पानी जा के जंग लग के पता नहीं क्या ही हुआ उसमें, उसकी चूड़ी पहले से ख़राब थी तो अब पूरा ही ख़राब हो गया, तो वो मोस्ट प्रोबेबली अब गिरने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ सीट गिरने से पहले उसको जाके कहीं वेल्ड वूल्ड करा लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है भाई अंदर असली पहाड़ों के रास्ते, वो तो हाईवे था भाई, जो रियल में है वो ये हो रखा है। ओके ये है वेल्डिंग वाला, ये वेल्डिंग वाला पेंट वाला लग रहा है। भैया वेल्डिंग का होगी वेल्डिंग, वाव। और भैया वहाँ पे मना कर दिया कि वेल्डिंग नहीं करते हैं, अब उन्होंने कहा ऊपर मार्केट में जाओ, और कितने ऊपर जाएं भाई, ऑलरेडी इतने ऊपर हैं। अब पता नहीं कहाँ है वो दुकान जो बता रहे थे, बट ये गलियाँ अच्छी लग रही हैं। ये भाई स्कूल है, एस्थेटिक है भाई सब कुछ, फौजी ढाबा, नाइस। तो यही है, मुझे लग नहीं रहा मैं कहीं से सही रास्ते पे हूँ या क्या है, मुझे कुछ नहीं पता भाई। यहाँ ट्रक खड़े हुए हैं, क्या अजीब चीज़ चल रही है भाई यहाँ पे हैं। ये कहाँ आ गया मैं भैया? ये मार्केट आगे ऊपर ही है क्या? ओके भैया वेल्डिंग हो जाएगी, वेल्डिंग क्या ये? अच्छा। तो जो मैं सोच रहा था ना इतने सारे ट्रक क्यों खड़े हुए हैं, वो इसलिए खड़े हुए हैं, यहाँ पे मोटर शॉप की शॉप है जहाँ पे पीछे ट्रक वगैरह सही हो रहे हैं, तो इसलिए वो नीचे सारे ट्रक खड़े हुए थे सही होने के लिए। और यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है, और अभी जो है उसकी पत्ती कट के यहाँ पे वेल्डिंग हो गई। मतलब बेसिकली मैं दिखाता हूँ हुआ क्या थी। सीन ये हुआ है कि इसके जो नट हैं ये ख़राब हो गए, इस वजह से ये लूज़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से करके यहाँ वेल्डिंग लगवाएंगे, और एक यहाँ लगेगी, और एक जो है आगे छोटी छोटी पत्तियाँ यहाँ पे लग जाएंगी। अब उससे एकदम स्टेबल हो जाएगी मस्त एकदम से, और कुछ सीट वीट ख़राब नहीं होगी। तो ये देखते हैं अभी लगाने में कैसा होता है, बट इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी सही हो जाएगी। और अभी तक जो हम टाइम के पहले चल रहे थे, लग रहा था शिमला आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन जब से ये वाला कांड हुआ है अब इसमें करीब आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद पता नहीं फिर क्या होने वाला है। तो अभी भी स्पेक्टिकल है मामला कि शिमला पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं रात में जाके शिमला कुछ करने, मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो यहाँ पे रात में जाकर पहुँच के कुछ कर लेंगे, या ऐसा कुछ सीन भी नहीं है। बस ये था कि पहुँच शिमला देख लेते। मतलब मेन मुझे जाकू टेम्पल का था कि जाकू टेम्पल जाना था, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, मतलब एकदम दिल के जो करीब है ना, वो मंदिर में से एक है जाकू टेम्पल, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो वहाँ तक का था कि अगर जा पाते तो वहाँ जरूर जाता, लेकिन अभी नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है। अभी तो मेन ये वाला काम हो जाए, उसके बाद फिर देखें। क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई, ये देखो क्या ही कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई, क्या बन रहा है ये। सो गाइस टाइम हो गया 3:11। मतलब आज तो मैंने कमाल ही कर दिया भाई, जो रुक रुक के पसड़ के फैल के जो शिमला जा रहा हूँ, ये मुझे ही पता है कि 100 किलोमीटर सुबह से कवर ही नहीं कर पाए हैं। तो बाइक ने भी आज 2-3 जगह मतलब काम करवाया है भाई, एक तो वेल्डिंग वाला काम कराया है, और एक में दिखा नहीं पाया था, मतलब 2 जगह तो चैन के जैसे रुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही थी। तो ये सिनेरियो भी हो जाते हैं बाइक में, मतलब स्पेशली यू नेवर नो कि कब क्या खराबी आ जाए। बस अच्छी बात ये रही कि टाइम पे मिल गया मैकेनिक, तो सबसे अच्छी बात ये है। और ये माउंटेन्स आए हाय क्या सुंदर लग रहे हैं भाई। मतलब इस बार लगी नहीं रहा कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है, कहीं पहुंचना है, ये रास्ते ही इतने खूबसूरत, मन करता है बस रास्ते पे चलते ही रहो, और जैसी शाम ढले वापस आ जाओ। तो आज का बिल्कुल मेरा माइंडसेट यही है कि जब तक ये रास्ते दिख रहे हैं, जब तक दिन है, तब तक बस चलते ही रहो। वाह यार क्रेजी है। हाँ भाई 32 किलोमीटर रह गया शिमला। भाई क्या प्यारे क्लाउड्स हैं, ओ भाई क्या कर्व है। क्या क्लाउड्स हैं, ओली मैन, क्रेजी कर्व भाई, क्रेजी कर्व्स। अब बादल एकदम बराबर पे चल रहे भाई, एकदम बराबर जैसे बोलते हैं। और हम आ गए हैं कांडा घाट, ये कांटा घाट करके एक जगह है, वहाँ पे आ गए हैं।
क्या मौसम हो रहा है। अभी तक बादल हमारे ऊपर थे, अब हम बादलों में हैं। वाओ, वी आर लिटरली इन द क्लाउड्स। क्या सीन है भाई, चारों तरफ बस धुआं ही धुआं धुआं नहीं है, बादल ही बादल है भाई। बहुत सुंदर लग रहा है ये जी। ओके जी, तो अब हमने जो है बस को ओवरटेक कर लिया भाई, और अब जो है वो क्या नज़ारे हैं यार। और अब यहाँ से जो शिमला है वो सिर्फ 15 किलोमीटर समथिंग रह रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग शिमला पहुँचने ही वाले हैं। और अब मुझे लग नहीं रहा है शायद से कि अब जो है 4 लेन आने वाला है, ये अब यही लेन चलेगी जब तक शिमला पहुँचेंगे। आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग इसी लेन में चल रहे हैं, जो डबल लेन है इसी में चल रहे हैं। वेलकम टू शिमला। वाह भाई, शिमला में आपका स्वागत है। और ये देखिए कुछ इस तरह से जो है पेड़ आपका स्वागत करते हैं शिमला में। भाई साहब बहुत सुंदर सीन्स है भाई शिमला के। एंड वी आर एट द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला। भाई क्या सुंदर लगते हैं यार, शिमला की बात ही कुछ और है भाई। चाहे यहाँ का कैंटोनमेंट एरिया हो, चाहे यहाँ के भाई जाकू टेम्पल हो, चाहे मतलब जो भी है, एवरीथिंग इज़ जस्ट ब्यूटीफुल भाई। अलग ही लेवल है भाई शिमला का, लिटरली भाई। और भाई क्रेजी सीन्स है भाई शिमला के। बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है, जाम ही जाम लगा हुआ है भाई साहब, क्या तगड़ा जाम लगा हुआ है। और ये कुछ हालात हैं यहाँ पे जाम के। तो हाँ जी, पहुँच गए हैं शिमला के मतलब मार्केट में। और यहाँ पे पार्किंग में लगा दी बाइक, अब हो गए पैदल। अब पता चल रहा है कि भाई मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी तो यार ठीक है नहीं मेरी भाई चढ़ाई नहीं जा रहा बिल्कुल। कल अभी 4 कदम नहीं हुआ, हाथ में लगा, क्या हो गया भाई। और ये जो है ये शिमला का व्यू है भाई। और इस टाइम पे हनुमान जी दर्शन नहीं दे पा रहे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बादल हैं, वरना वो अगर आगे से दिखते हैं तो बहुत ही भाई लगता है। बट इस टाइम बहुत सुंदर लग रहा है शिमला, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब जितना ये लास्ट के 2 किलोमीटर ट्रैफिक में जिला है ना, बहुत ही गंदा था, बहुत शिमला। तो जी भैया शिमला में मॉल रोड देखने आए थे। रोड तो है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, बस ये नज़ारे हैं, मतलब जो भी है जो कुछ है बस यही दिख रहा है। तो ये राइड बेसिकली, ये राइड मतलब जो थी ये बेसिकली यही थी जिसमें हमने रास्ते को एक्सप्लोर किया, जगह को नहीं। और जब जगह एक्सप्लोर करने की बारी आई तो जगह ने कहा तुम रास्ता ही एक्सप्लोर करो, जगह छुप गई। तो ये हुआ हमारे साथ, जो कि काफ़ी अच्छा है, कोई ख़राब बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं है ना मौसम से ना किसी से भी। बहुत अच्छा लग रहा है। बस दिस इज़ वॉट लाइफ टीचेज़ यू, कि हमेशा जो तुम चाहते हो तुमको मिलता नहीं है। गहरी लाइफ। और शिमला पहुंच चुके हैं, मॉल रोड पहुंच चुके हैं। और पीछे का जो व्यू है ये पहली बार देखा था आज के 3-4 साल पहले, जब पहली बार मतलब आया था, और आज फिर से देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़िंदगी काफ़ी दूर ले आई। मतलब दूर का मतलब ऐसे वाला दूर नहीं, मतलब काफ़ी कुछ बदल चुका है जीवन में, तो देख के अच्छा लगा। तो कभी कभी कुछ ऐसी प्लेसेस पे जाओ जहाँ पे आप पहले गए थे जब कुछ और सिचुएशन थी, और फिर वापस उस जगह पे जाओ तो काफ़ी एक फ्लैश बैक मेमोरी आ जाती है कि उस टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या हुआ। तो बहुत कुछ हुआ जब लास्ट टाइम शिमला देखा तो इस टाइम शिमला देखने में तो बाकी मौसम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू गो बैक, क्योंकि अब कुछ मतलब देखने को बचा नहीं है, बस अंधेरा होने वाला है। ट्राई करूँगा कि जाकू टेम्पल हुआ हूँ एक बार, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन हो जाए तो मतलब दिन ही बन जाएगा, ट्रिप ही बन जाएगी। तो उसके लिए पूरा ट्राई करूँगा। और अब बैठे हैं खाना खाने के लिए। खाना चाइनीज़ से बैठे हो, जो व्यू देखेंगे भी खाते हैं। और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। ये देखो, ये शिमला है, ये पूरा यहाँ शिमला दिख रहा है। और जो लास्ट वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ पे जो लास्ट वाली बिल्डिंग है तो उसके पास ही बाइक खड़ी हुई है, मतलब काफ़ी दूर खड़ी हुई है। तो लेट तो हो गया मामला, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे लग रहा है, और धुंध बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है अब वापस जाने में असली एडवेंचर हो गया सोचा नहीं था इतना अंधेरा हो जाएगा, बट ओके। तो ये वेज सुक्का है और ये कुकरेज है, यहाँ की डिश है फेमस, ऐसा भैया ने बताया। तो टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। मतलब दिखने तो काफ़ी अलग सा लग रहा है भाई।
चटपटा भाई। और ये जो वेज थुक्का है ना, ये वाला, इसके अंदर मोमोज भी है। ये देखो भाई, यार थुक्का जो था ना, एक नंबर था भाई, एक नंबर। मैंने और जो भी खाया है, लेकिन ऐसा थुक्का कभी नहीं खाया। उसके बाद जो कुकरेज था वो भी बहुत बढ़िया था। मेरी भूख नहीं मिटी। अब मैंने जो मंगाया फ्राइड राइस, ये देखो भाई, जो डिलीशियस है ना देखने, मशरूम सब पड़ा हुआ है, बहुत ही यम्मी है भाई, बहुत सब कुछ ही बहुत। सो नाउ वी हैव लास्ट वेज मंचूरियन, जो कि बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में। तो ये पीछे इस टाइम शिमला के व्यू है। व्यू कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही मिस्टिकल सा, मैजिकल सा जो होता है ना, एकदम धुंधी धुंध छाई हुई है चारों तरफ, तो वो मैजिकल वाली फीलिंग आ रही है बस। और बस इसी व्यू के साथ अब शिमला को विदा करते हैं और चंडीगढ़ तक पहुंच जाते हैं। तब तक ब्लॉग कंटिन्यू रहूँगा। चंडीगढ़ के बाद तो पहुंच ही जाएंगे, तो वहाँ तक देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस धुंध में इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब लिटरली भाई, मतलब अगर मैं अपना हाथ जैसे दूर में करूँ तो आगे मेरा हाथ भी गायब हो जाएगा। तो इस धुंध में कैसे बाइक चल पाएगी, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। सो लेट्स सी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे पहुँचते हैं। ओके, सो लेट्स गो। और अब हम निकल चुके हैं आगे के सफ़र की ओर। और जो कि सफ़र है भैया, बहुत ही ज़्यादा अंधेरे वाला भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा। मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अंधेरा है। तो मतलब दिन में जो जंगल था, जो एकदम ही ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत जिसे कहते हैं, वो लग रहा था, अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुके हैं यहाँ पे। ओके जी, तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं ढाबे पे। तो यहाँ पे बेसिकली गोप्रो डिस्चार्ज हो गया था जब शिमला से निकल रहे थे, तो फिर गोप्रो वगैरह चार्ज किया। तो मतलब थोड़ा निकल गए थे, आगे निकल गए थे, तो यहाँ पे निकल के चार्ज कर दो शर्मा ढाबा। और यहाँ पे राम चावल खा ली, मतलब पेट भाई एकदम फुल हो गया भाई, बहुत ज़्यादा फुल हो गया। और टाइम अभी हो गया 10:10। तो काफ़ी लेट हो गया, एज शेड्यूल जो था हमारा, बहुत लेट गाड़ी चल रही है। 10:15 ही हो गए लगभग, और निकलते 10:30 बज जाएंगे। तो अब टारगेट ये है कि 12 बजे तक पहुंच जाएं, मतलब 1.5 घंटे में लगभग पहुंच जाएं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स सी क्या हो पाता है, होप फॉर द बेस्ट, बस रास्ता अब साथ दे। सो हेलो जी, व्हाट वी हैव गॉट 2 buses एंड 2 ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो, और हम इनके पीछे लगा रहे हैं भाई। तो काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। मतलब जो अभी एकदम तो जो घटाएं छा रखी थी एकदम काली अंधेरी, तो उनमें थोड़ी सी लाइट वाइट जल रही है, आगे कोई चल रहा है, तो थोड़ा सा सेफ़ फील हो रहा है। और इनसे थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, तो बस ये चल रहा है मामला। तो अगर रात में मतलब कोई भी जगह हो भाई, अगर स्पेशली पहाड़ों में अगर आपको कुछ समझ में ना आए, तो बस किसी के पीछे लगा लो और धीरे धीरे टेल करते हुए निकल जाओ, तो वो सही रहता है। अब ओके, सो वी आर ऑन 4 लेन हाईवे। तो हम हाईवे पे आ चुके हैं, और अब जो है, तो अब हाईवे पे आने के बाद ये बसेस अब पकड़ में नहीं आएंगी। वो बहुत तेज़ भगा रहे हैं, देख भी पा रहे होगे, और सभी तेज़ भगा रहे हैं, और सब भाग गए। भगा के भाई, भाग की बात करते करते भाग गए। तो इन्होंने जो वाला डांस वर्स वाला जो पार्ट था, वो हमारा क्रॉस हो गया। और मेनली डर वहीं पे था भाई, क्योंकि एक तो इधर से भी गाड़ी आ रही, उधर से भी गाड़ी आ रही है, पतला सा रास्ता था, दोनों तरफ जंगल थे, तो वो थोड़ा रिस्की था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बट हम धीरे ही चलेंगे, ठीक है। उनको भागने दो, क्योंकि अभी सीन क्या है, पूरी रोड एकदम गीली पड़ी हुई है, और ये रोड बस उधर से आया था, इधर से तो आया भी नहीं हो। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है। तो अपने हिसाब से मैं जितना हो सकता हूँ सेफ चलने की कोशिश करूँगा। और बारिश होने लगी है, तो ओ गॉड भाई, सच में नहीं दिख रहा मुझे क्या चल रहा है। ये देखो, ये हर 2 कदम पे लैंडस्लाइड हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा हो रखी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो भाई सीन ये चल रहा है कि एक के पीछे एक टेल कर रहा है आदमी, जबकि 4 लेन है। किसी का मन नहीं कर रहा कोई आगे ओवरटेक करे। इन भैया का मन कर गया, टैक्सी वाले का, भैया का, बाकी सब टेल ही करने की कोशिश करें के पीछे एक। ये सीन और ख़राब कर रहा है यार। बारिश नहीं होनी चाहिए थी भाई इस टाइम पे। एक तो ढलान में ब्रेक्स बहुत लगाने पड़ते हैं, तो बारिश से सीन और ख़राब हो जाता है। तो मैं सोच रहा था बारिश अवॉइड ही हो जाए जाते टाइम, क्योंकि जब आ रहा था तो उस टाइम इतनी बारिश हुई नहीं थी, लेकिन अब हो रही है, तो क्या कर सकते हैं हम। भाई साहब, ये जब सिंगल लेन हो जा रही है ना बीच बीच में, तब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सामने से ट्रक वगैरह की लाइट एकदम मुंह पे पड़ती है, कुछ नहीं दिखता है भाई, कुछ नहीं दिखता एकदम से।
क्या फॉग हो रखा है भाई, क्या फॉग हो रखा है भाई, बहुत ही गंदा वाला फॉग हो रखा है इस टाइम पे। इधर उधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम धुएं में चला रहे हैं। और यही वही वाला पैच है जिससे सुबह आए थे ना, सुबह एक टाइम भी एकदम धुआं धुआं रखा था इस वाले पैच में, और इस टाइम भी यही हाल है। सामने वाले को भी कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत धीरे चला रहा है वो भी, मतलब ये भी नहीं पता कि आगे मोड़ है कि नहीं भी है, लिटरली नहीं पता। तो वो मुड़ गया तो मैं ही मुड़ गया, ये सीन चल रहा है। तो भाई दिख तो भी नहीं रहा है वे भाई क्रेजी सीन्स है भाई, यहाँ पे तो बहुत ही आराम से चलते हैं यहाँ पे। अब ऐसी सिचुएशन में आपको हज़ार्ड ऑन कर लेने चाहिए। जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि नहीं नहीं हज़ार्ड ऑन नहीं करना चाहिए रात में फॉग में, जब तक वो चूतिया पे होता है भाई। तुम देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा, आगे वाली की लाइट तक नहीं चमक रही है भाई, पीछे की बैक लाइट क्या चमकेगी बाइक की, कुछ नहीं चमकेगी भाई। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हुआ करे, इतना फॉग हुआ करे, तो भाई ऑन कर लो हज़ार्ड लाइट भाई। इंस्टाग्राम का ज्ञान ना इंस्टाग्राम तक ही सीमित रहता है, जब रियल लाइफ में जो बाइक राइड करते हैं उनको पता होता है कि जब इतना फॉग आता है, सिचुएशन आती है, तब यही हज़ार्ड लाइट है, थोड़ी सी जो है तुम्हारी विजिबिलिटी दिखाती है कि हाँ भाई तुम चल रहे हो बाइक पे, वरना बाइक वाला दिखता भी नहीं कि कहाँ गया। ठीक है, तो यस ज्ञान लो, लेकिन उन्हीं से जो कभी अप्लाई करते हो ज्ञान को। कहता है तेरी बाहों में जीना है इश्क में तेरे साथ झोला मेरे हो। तो जी हम बहुत मतलब काफ़ी देर से, ये भैया स्विफ्ट वाले हैं तो उनको फॉलो कर रहे हैं भाई। मन कर रहा है इनको मैं ना पकड़ के थैंक यू बोल दूँ, क्योंकि यार ये बहुत देर से साथ में लेके जा रहा है बंदा, सच में यही लेके जा रहा है। क्योंकि कभी कभी बारिश पड़ रही है, कभी कभी मतलब एकदम धुआं आ जा रहा है, धुंध सी आ जा रही है ना, तो बस इन्हीं के भरोसे जो है भाई चलते रहते हैं, जहाँ जहाँ मुड़ते हैं वहाँ मुड़ते रहते हैं। तो काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि हेलमेट के ना आगे जो है वाइज़र पे पानी वो हो जाता है, जमा हो जाता है, तो आप जब खोलते तो पानी अंदर जाता है, तो विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है, मतलब इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो इन भाई साहब के सहारे जो है काफ़ी रास्ता कट जा रहा है। तो मेरा मन था थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, पानी वानी पी लूँ, लेकिन लग रहा है ना कि यार जब तक कट रहा है ना रास्ता, साथ में काटते रहो भाई, काट कूट के ये पहाड़ का रास्ता ख़त्म करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टर्न्स हैं ये नहीं दिखते हैं यहाँ पे इस टाइम पे रात में। देखो जैसे डाइवर्जन हो गया ना, तो ये दिक्कत देते हैं। तो ये जो रास्ते पे आता रहता है उसको ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं। और होता क्या है ना कि जब तुम 10-15 किलोमीटर ऐसे एकदम बढ़िया से स्पीड चलाते हैं, तुमको आदत पड़ जाती है कि स्पीड चलाने की, तो ये डाइवर्जन जो है लेना या एकदम से देखना थोड़ा माइंड स्किप कर देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भाई फॉलो करना। और भाई बारिश हो रही है काफ़ी अच्छी, और भाई भैया ने स्पीड बढ़ा ली काफ़ी ज़्यादा, 5वां गियर लगा है भाई अब जाके, तो मतलब स्पीड उन्होंने काफ़ी अच्छी कर ली है। ओ भाई साहब पानी देख रहे हो भाई, पानी गजब बरसा भाई यहाँ पे पानी, भाई साहब बहुत बरसा भाई पानी यहाँ पे दब के। आगे बारिश ना मिले बस। ओ नो 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 फक भाई, फक भैंस की आँख। जैसे कि हर एक राइड का या हर एक कहानी का दी एंड होता है, इस कहानी का कोई दी एंड हो नहीं पाया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट हाँ, ये सफ़र ख़त्म हो जाता है, और ये सफ़र मेरे दिल के बहुत ही करीब होता है, क्योंकि इतनी बारिश, इतना थ्रिल, इतना मज़ा किसी भी ट्रिप नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आपको भी थोड़ा सा मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना, और कमेंट बता देना आपको कैसी लगी वीडियो, या कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या सुधार हो सकता है। जो भी हो आप खुल के बता सकते हो, और मिलते रहेंगे आपसे बहुत ही जल्दी अब मिलते रहेंगे। तो ओके, बाय बाय।